अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने सीखा था फ़्रॉक की कटिंग और इस वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। तो सबसे पहले आपने पॉकेट ले लेनी है और 10 बाई 10 का एक पीस ले लेना है। 4 पीस है ये। तो आपने इसकी कटिंग करनी है। इसको हमने 5 इंच पे निशान लगाया था और 3 इंच पे निशान लगा के इस तरह से आपने राउंड कटिंग कर देनी है। पिछली वीडियो में मैंने आपको इसकी कटिंग बताई थी। तो ये जो कटिंग है इसकी बेसिक है। 2 पीस ऊपर वाले आपने उठाने हैं। नीचे वाले जो 2 पीस हैं उनको नहीं कटिंग करना, सिर्फ ऊपर वाले 2 पीसीस को कटिंग करना है। इस तरह से आपने दोनों को राउंड में कटिंग कर लेना है। ये देखिए, नीचे वाले पीस मैंने अलग कर दिए हैं। इस तरह से आपने इसको कटिंग करना है। अब इस तरह से जो हमने बैक कटिंग किया था उसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे इसको, फ्रंट वाले को, और एक स्टिच कर देंगे। आपने दोनों पॉकेट्स को ऐसे रखना है और राउंड में स्टिच कर देना है। अब हम इसको स्टिचिंग के बाद नॉचेस लगा लेंगे छोटे छोटे। दोनों पॉकेट्स को लगा लेंगे ताकि राउंड शेप अच्छी आ जाए और इसको अच्छे से सीधा करके प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद देखें इस तरह से इसकी लुक आई है। अब हम जो हमने फ्रंट घेर की कटिंग की थी पॉकेट की, उसके साथ हम इसको अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद मैंने इसके ऊपर 1 पाँव की सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद देखिए इस तरह से आपने इसको सीधा करना है। अब सीधा करने के बाद आप इसको यहाँ पे भी सिलाई लगा लें और इधर भी सिलाई लगा लें। इससे ये होगा कि आपकी पॉकेट एक साइड पे रहेगी। अब जो सेंटर एरिया है उसके मैंने ये देखिए 2 इंच मैंने इसकी लेंथ ले ली है और 3 इंच का इसमें मैंने डिस्टेंस दिया है और 4 इंच का। आपने इस तरह से बॉक्स प्लेट्स डालनी है। बॉक्स प्लेट्स की मैं एक पूरी वीडियो आपको अलग से बना के दिखाऊंगी कि किस तरह से बॉक्स प्लेट डलती हैं। इसके बाद आपने देखिए इस तरह से इसको सेंटर से लेना है कपड़े को और प्रेस कर लेना है ताकि जो बॉक्स प्लेट्स है वो बैठ जाए इस तरह से और ये शेप आ जाए। देखिए कितनी प्यारी, इस तरह से आप प्रेस करेंगी तो इसकी शेप आ जाएगी। उसके बाद हमने देखिए इसको प्रेस किया और हमने 3-3 प्लेट्स डालनी, बॉक्स प्लेट्स। बॉक्स प्लेट्स में आपको पता है कपड़ा ज़्यादा जाता है, तो इसलिए आपने कपड़ा ज़्यादा ही रखना है। तो यहाँ पे हम देखें सबसे पहले गले की कटिंग करेंगे। एक कैनवस ले लेंगे, उसके ऊपर हम इस तरह से जैसे हमने बॉडी पे ड्राफ्टिंग की थी एज़ इट इज़ हम उसी तरह कैनवस पे ड्राफ्टिंग करेंगे नेक की, ताकि हमारा कॉलर तैयार हो जाए। अब हम यहाँ पे इसकी सेम यही ड्राफ्टिंग करने के बाद इसको यहाँ पे स्केल से एक लाइन लगा देंगे सीधी। इस तरह से आप एक सीधी लाइन लगाएं और इसको कटिंग करना है। ये आपके 2 पीस निकल आएंगे इस तरह से। इसको आपने इस तरह से दोनों को कट कर लेना है। कैनवस जो आम कैनवस यूज़ किया जाता है नेक के लिए वही यूज़ करें। ज़रूरी नहीं कि हार्ड हो, सॉफ्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से देखिए हमने दोनों पीसीस कटिंग कर लिए हैं और एक एक सिलाई हम यहाँ से प्रेस करके इसको एक एक पाँव की सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। जी, तो ये जो हमारी बॉडी की फ्रंट साइड है इसके ऊपर हम रखेंगे इसको, जो हमने कॉलर तैयार किया था इस तरह से इसके ऊपर रख के, और यहाँ से भी इसको इस तरह से रखेंगे और इसको सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने से पहले आप देखिए यहाँ पे 1.5 का आप निशान लगा लें, 1.5 इंच का, ठीक है, दोनों साइड्स पे, और सिर्फ 1.5 तक ही आपकी सिलाई आए। इस तरह से आपने दोनों को सिलाई लगा देनी है और छोटे छोटे नॉचेस लगा लें ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। और फिर इसको दोनों साइड्स पे लगाने के बाद इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। यूँ इसको सीधा करेंगे, सीधा करके इसको हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि इसकी सिलाई अच्छे से बैठ जाए। ये हमने इसको इस तरह से टर्न करना है और जब हम इसको प्रेस करेंगे लास्ट में तो इसको मैं आपको बताऊंगी किस तरह से प्रेस करना है। चाहे तो आप इसको बैक साइड से तरपाई कर सकते हैं, तरपाई ज़्यादा अच्छी लगती है। जी, तो यहाँ देखें मैंने इन दोनों के शोल्डर जोड़ लिए हैं। ये देखें इस तरह से हमने इनको अटैच किया और 2 इंच जो हमने बैक पे छोड़ा था वो हमने फ्रंट पे ले आए हैं। अब इस तरह से हम मेजर करेंगे कॉलर को,
ठीक है। तो यहाँ से हमने कॉलर मेजर करने के बाद यहाँ पे मैंने जो कैनवस लिया है कॉलर के लिए उसकी लेंथ है 10 इंच और विड्थ है इसकी तकरीबन 3 इंच। तो यहाँ पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे। 2.5 लेंथ है और यहाँ पे 5.5 हमारी कॉलर की विड्थ है। जो हमें तैयार चाहिए वो 5.5 है और 1.5 हम यहाँ पे निशान लगाएंगे इसको शेप देने के लिए, और 3 इंच हम कॉलर की सेंटर में निशान लगा लेंगे। दोनों साइड पे 3-3 इंच का निशान लगाएंगे ताकि शेप अच्छी बन सके, और यहाँ से हम इसको राउंड कर देंगे। हल्का सा आप चाहें तो इसको सेंटर फ्रंट से भी राउंड कर सकते हैं इस तरह से, और तकरीबन 2 पॉइंट का आप नीचे से इसको शेप दे दें, राउंड शेप, ताकि ये अच्छे से गले पे बैठ जाए। ठीक है, तो ये शेप देनी लाजमी होती है। आप इसको शेप दे के कटिंग कर लें। यहाँ से 2.5 ही है और यहाँ पे 1.5 है। तो अब हम इसको करेंगे कटिंग। जितना भी आपका कॉलर होगा आप उसको नाप के अच्छे से उसकी मेजरमेंट करने के बाद आप कॉलर को तैयार करके इस तरह से कटिंग कर लें। ये देखिए इस तरह से हमने इसकी राउंड शेप दी है और ये इसको नीट कर लिया है। जी, तो कॉलर तैयार हो गया है। ये देखिए मैंने इसको एक एक्स्ट्रा फैब्रिक पे ऊपर नीचे इसको इस तरह से फैब्रिक रखा और उसको मैंने कॉलर को इसके ऊपर कैनवस को पेस्ट कर दिया। आयरन की मदद से आप इसको पेस्ट करने के बाद इसको सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद छोटे छोटे नॉचेस लाजमी लगाया कीजिएगा। उसके बाद फिर हम इसको सीधा कर लेते हैं। देखिए सीधा करके मैंने इसको प्रेस किया है। प्रेस करने के बाद अब मैं इसकी जो कैनवस वाली साइड है उसको मैं नीचे की साइड पे रख के यहाँ से सिलाई लगाऊंगी, और बिल्कुल एज इट इज़ मेरा कॉलर इसके साथ जितना मुझे चाहिए था बिल्कुल तैयार आया है। ये देखें बिल्कुल तैयार। तो अब हम इसको यहाँ पे सिलाई लगाते हैं। सिलाई एक लगानी है। अब दूसरी सिलाई जो है आप इसको अच्छे से तरपाई कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा फिनिशिंग आ जाती है। इस तरह से आप इसको अंदर की तरफ मोड़ के आप फिनिशिंग के लिए इसको यहाँ से अच्छे से तरपाई कर लें। जी, तो देखिए जी हमारा यहाँ पे कॉलर रेडी है, और इसके नीचे मुझे वाइट कलर का एक फैब्रिक था चिकन का, तो मैंने उसको अटैच किया है और इसके अंदर मैंने लेस डाल के इसको सिंपल है बहुत इजी इसको सिलाई किया है। सिलाई करने के बाद मैंने इसकी जो फ्रंट साइड है ना, फ्रंट साइड के आर्म होल के साथ और कमर के साथ मैंने इसको साइडों से स्टिच कर दिया है। तो हमने जस्ट फ्रंट के साथ इसको स्टिच करना है इस तरह से यहाँ से। तो ये हमारी बॉडी हो जाएगी तैयार। और यहाँ पे आप चाहें तो हिमिंग कर लें, नहीं तो एक एक किनारे की सिलाई भी लगा सकती हैं जैसे आपको अच्छे लगे। तो अब हमारा जो घेर तैयार था हम उसके साथ इसको अटैच कर लेते हैं। इस तरह से हमने इसको अटैच किया, फ्रंट बैक दोनों को अटैच कर लिया। और देखिए हमारी दोनों पॉकेट्स भी बिल्कुल नीट हैं। इनको साथ साथ आप प्रेस करेंगे तो बहुत ही अच्छी आपकी फ्रॉक में फिनिशिंग आएगी। अब देखिए जो स्लीव्स पे मैंने कटिंग किए थे और आपको कटिंग में बताया था नॉचेस लगाने का, तो हमने जो यहाँ पे छोटा सा कट लगाया था इसको हमने ऊपर वाली साइड पे प्लेटें डाल लेनी है। यानी कि 3 प्लेटें एक साइड पे आएंगी और 3 दूसरी साइड पे, 6 प्लेट्स हमारी आएंगी, और उसके बाद ये पफ स्लीव्स बन जाएंगे। ठीक है, तो दोनों का रुख एक दूसरे की साइड पे होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे हमारे स्लीव्स की पफ स्लीव्स मैंने तैयार की हैं। नीचे से मैंने इसको टर्न करके एक सिलाई लगा दी है। अब हम इसको करेंगे अटैच शर्ट के साथ। इस तरह से आपने इसको सीधा करना है और कमीज़ के साथ आप इसको सी लें इसी तरह ओपन। बच्चों की फ़्रॉक है तो आप इसको पहले स्लीव्स लगा ले तो ज़्यादा अच्छा है। तो दोनों स्लीव्स अटैच कर लेते हैं हम। देखिए हमने पफ स्लीव्स के साथ दोनों को अटैच कर लिया। इस तरह से आप इसको अटैच करेंगे और उल्टी साइड से आपने इसको यहाँ से सिलाई करके बंद कर देना है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।